प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप सबों के सामने फंक्शन का सेकेंड लेक्चर लेकर के आया हूं। उसके पहले मैं थोड़ा ध्यान आप लोगों को अलग रखने के लिए कहूंगा। वो इसलिए कि जब मैं कमेंट को पढ़ता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है, उसका कोई ठिकाना नहीं रहता। कुछ विद्यार्थी ये लिखते हैं कि बाबा मन करता है मैं पुनः आपसे फिर क्लास करूं, तो मैं भी मजाक करने में माहिर हूं। मैं बोलता हूं बेटा तुम बहुत पढ़ लिया, हाँ कभी भी आओ तो हमसे मिलो। अब तुम अपने बाल बच्चे के लिए तैयार हो, आप उसको जल्द से जल्द मेरे पास भेजो। बहुत से विद्यार्थी ये लिखे हैं कि सर बिल्कुल मन नहीं लगता, जब आपके मैं वीडियो को देखता हूं तो थोड़ा मन बहल जाता है। मैं सबको सांत्वना देता हूं कि बेटा भगवान पर भरोसा रखो, हम लोग पुनः जरूर मिलेंगे, हर हाल में मिलेंगे, और जब तक नहीं मिल रहे हैं इसी ढंग से मिलते रहेंगे। दुर्भाग्य तो मेरा है कि मैं तुम सबों को नहीं देख रहा हूं, लेकिन तुम लोग हमको देख रहे हो। दुख तो मुझे ज्यादा होता है आप सबों से, लेकिन भगवान के सामने किसी का नहीं चलता। कभी हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इतने दिन तक मैं अपने विद्यार्थियों से अलग रह सकता हूं। अब आज मैं फंक्शन का जो बचा हुआ हिस्सा है उसको मैं बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं इनवर्स फंक्शन को शुरू करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। इनवर्स, इसका सेकेंड नाम इन्वर्टिबल भी है, फंक्शन लिखा। ये जो वर्ड देख रहे हैं ये आपका ट्यूबल फंक्शन में भी है, लेकिन उसकी चर्चा हम जब तीर कोण मिति में आएंगे तब करेंगे। आप यहां सिर्फ अभी उस फंक्शन को देखेंगे जो सेट में इनवर्स के रूप में डिफाइन है। डेफिनेशन क्या है? अगर फंक्शन बेटा ए से बी की तरफ हो तो एफ इनवर्स को ऐसे लिखते हैं, आइए आपका किधर से होगा बेटा? बी से ए की ओर। ए आपका सिंपल सा डिफिनेशन है। फंक्शन ए से बी की ओर था, उसका उल्टा बी से ए की ओर हुआ। इस पर सवाल का डिजाइनेशन कैसे कैसे होगा एक एक करके ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला एक छोटा सा एग्जांपल जो ऑब्जेक्टिव रूप में और मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा, और ये कितनों से बड़े बड़े सेट में होगा उससे कोई मतलब नहीं। एलिमेंट क्या है, किसी में ज्यादा है कम है, नो प्रॉब्लम। जैसे देखो, प्रूफ एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर एफ, ये दोनों इनवर्स समाप्त हो गए और बचा कौन चीज? एफ। अगर आपके सामने ऐसे लिखा जाए जी का इनवर्स तो आपका जवाब क्या होगा? जी। अगर आपके सामने लिखा जाए एच इनवर्स का इनवर्स, आपके सामने जवाब क्या होगा? एच। मैंने ईटीसी कर दिया। ऐसे लेके फंक्शन को एफ से ही लिखते हैं, जी एच किसी से लिखते हैं वो डिपेंड करता है वो क्वेश्चन में किस प्रकार का है। अब इसके प्रूफ को देखिए। लेट फंक्शन ए से बी की ओर, देन इनवर्स हो जाएगा आपका बी से ए की ओर। आपने क्या देखा? ये कोई फंक्शन था, उसका इनवर्स ये हुआ। अब मैं पुनः इसका इनवर्स निकालने जा रहा हूं। नाउ एफ इनवर्स का जब इनवर्स लिखेंगे तो ए आपका पुनः किधर से किधर की ओर जाएगा बेटा? ए से बी की ओर जाएगा। आप यहां ध्यान से देखिए, एफ में भी फंक्शन ए से बी में था, एफ इनवर्स में भी फंक्शन ए से बी में है। जब ये दोनों सेम है तो ये भी दोनों सेम होगा। सो एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर एफ। बिल्कुल आसान सा प्रूफ आपके सामने रख दिया। किताब में देखेंगे दुनिया भर का बवंडर इसके लिए लिखा हुआ है, और मैक्सिमम टीचर्स भी उसी का प्रूफ करेंगे जो आपके दिमाग से बिल्कुल बाहर की तरफ चला जाएगा, और ये बहुत आसानी से आपके दिमाग में चला गया होगा। अब आप देखेंगे इनवर्स किस फंक्शन का होगा, किस फंक्शन का नहीं होगा। कुछ विशेष नाम, जैसे एक ही चीज का दो नाम, जैसे आपका घर में नाम है अनु, सर्टिफिकेट में रवि है, घर में नाम है बबलू, सर्टिफिकेट में राजेश रोशन है, घर में नाम है मुन्नी,
कागजी में नाम है दीप शिखा। ऐसे से कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको मैं एक एक करके लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा। 1 इंटू इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव, 1 ऑन टू इसका नाम है सरजेक्टिव, और तीसरा आता है बाइजेक्टिव। ये जो बाइजेक्टिव है बेटा, ये दोनों का कंबाइंड है। जब भी बाइजेक्टिव को प्रूफ करने की बात आएगी आप इन दोनों को दिखाएंगे। आपको इसके बारे में पहले जानकारी दे चुके हैं, मैं इसके बारे में भी बता चुका हूं, लेकिन उसका पूरा डिटेल्स कुछ और मायने में भी होंगे। और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, चूंकि एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, इसलिए एक्स बराबर एफ इनवर्स वाई। बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है, और इस पर सवाल आपके एग्जामिनेशन में चाहे बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो हमेशा रहता है। इसका मतलब ये सामने है कि किसी फंक्शन के इनवर्स को निकालो, मतलब एक्स को निकालो वाई के रूप में निकालो। ये तो सब लोग जानते हैं। मैंने इस फंक्शन एफ को उधर कर दिया, एफ इनवर्स के रूप में ज्ञात हो गया। इसका मतलब जब मैं आपको सवाल की तरफ लेके चलूंगा तो आपको दिखाऊंगा कि इनवर्स कैसे निकलता है किसी फंक्शन का। लेट f such that R to R defined as fx बराबर 3x plus 4 find इनवर्स ऑफ f, मतलब कि f इनवर्स को निकालिए। आपको बिल्कुल यहां से निकलना होगा। मैं पहले ही बता चुका बेटा कि जब इनवर्स को निकालो मतलब x को निकालो y के रूप में निकालो, बिल्कुल आसान होगा। अभी छोटा सा फंक्शन है, बड़ा भी होगा, काम यही करूंगा। चूंकि f ऑफ x बराबर 3x प्लस 4, f ऑफ x बराबर क्या है बेटा, यहां से देखो y बराबर 3x प्लस 4। हमको इस इक्वेशन से x को निकालना है। वाजिब है कि आप इसको इधर करोगे बेटा, तो इधर हो जाएगा y माइनस 4 बराबर 3x, इसलिए x बराबर y माइनस 4 बटा 3। मैंने किसका वैल्यू निकाल दिया बेटा, x का निकाल दिया। देख रहे हैं ना, यही आपका f इनवर्स y कहलाएगा। मैं समझता हूं कि इसमें कोई दम नम का चीज नहीं है। इसका सेकेंड एग्जांपल देखिए। अगर फंक्शन आर से आर ही था, सिर्फ मैं फंक्शन के वैल्यू को बदलने जा रहा हूं। जैसे मान लो कि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2, और आपसे कोई कहे कि फाइंड कीजिए एफ इनवर्स को। कुछ नहीं करना है, इसी का यूज करके मैं उसको निकाल लूंगा। फंक्शन थोड़ा सा बड़ा है, यहां एफ एक्स है, ये किसके बराबर है बेटा, वाई के बराबर है। वाई बराबर एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2, क्रॉस कीजिए, तो क्रॉस कीजिएगा तो एक्स वाई होगा माइनस 2y होगा बराबर एक्स प्लस 1। इस इक्वेशन से मुझे x को निकालना है। ध्यान से देखिएगा, इधर की तरफ एक्स वाई है, ए प्लस इधर आएगा तो माइनस। मैंने x को एक तरफ कर दिया, उधर पहले से 1 है बेटा, ये माइनस 2y उधर जाएगा तो प्लस 2y हो जाएगा। इसमें से x कॉमन हो जाएगा तो y माइनस 1 होगा, ये होगा 1 प्लस 2y के बराबर, इसलिए x बराबर 1 प्लस 2y बाई y माइनस 1। आपने क्या देखा, मैंने x को निकाल दिया, x को निकाल दिया, इसी का नाम है बेटा f इनवर्स y। मैं सारे विद्यार्थियों से पूछता हूं कि क्या बेटा इसमें कोई दम है, तो सारे विद्यार्थी या कमजोर या होते नहीं सर इसमें कोई दम नाम का चीज नहीं है, सबको समझ में आ जाता है। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि किस फंक्शन का इनवर्स निकलता है, किस फंक्शन का इनवर्स नहीं निकलता है। इसके पहले क्लास में बताया था 1 1 into 1 1 on to many 1 into many 1 on to, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 1 on to का ही इनवर्स निकलता है, जिसको आप इसके रूप में तुम जानते हो।
ध्यान दीजिएगा। मैं उसको नोट के रूप में लिखूंगा, ओनली 1 on 2 फंक्शन हैज इनवर्स। इसका मतलब देखिए, सिर्फ और सिर्फ किसका निकलता है इनवर्स? 1 on 2 का ही निकलेगा। कोई आदमी बेवकूफ बनाने के लिए बोलेगा कोई फंक्शन 1 इंटू बोले कि इनवर्स निकालो, आप बोले क्या कि ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इनवर्स सिर्फ और सिर्फ, इसका मतलब कि जब 1 on 2 की चर्चा होगी और फंक्शन को जब आप चेंज करेंगे इनवर्स में, वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आपको मैं इसके पहले क्लास में बचना और नहीं बचना बताया था कि बच जाएगा तो इनटू, नहीं बचेगा तो ऑन टू। आप उसको यहां पर जानेंगे इमेज और प्री इमेज के रूप में। इमेज एंड प्री इमेज। if is a function from A to B, then y is called image of x and x is called प्री इमेज ऑफ y। एग्जाम्पल के लिए तैयार हो जाइए। मान लीजिए कि आपका फंक्शन a से b की ओर है और सपोज 1 2 3 0 एलिमेंट है। a के एलिमेंट को x के द्वारा और b के एलिमेंट को y के द्वारा लोकेट करते हो। क्या है परिभाषा? y कहा जाता है इमेज। y का मतलब 3 0 है। कौन किससे मिला है? बिल्कुल देखा, ध्यान दे जरूरत है। 1 मिला है 3 से, तो 3 मिला 1 से, मतलब कि 3 इज image of 1 and 1 is प्री इमेज ऑफ 3। उसी ढंग से क्या बोलोगे बेटा इसमें? 0 इज इमेज ऑफ 2 एंड 2 इज प्री इमेज ऑफ 0। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और आगे मैं ये बताऊंगा कि फंक्शन को फंक्शन से मल्टीप्लाई कर सकते हो, गुना कैसे करते हो। गुना का नाम सब लोगों ने सुना होगा, लेकिन यहां गुना कुछ और है। ये डिफाइंड कैसे है, उसके बाद वैल्यू कैसे निकालते हैं, एकदम दम नहीं है। फंक्शन पहले डबल होगा, उसको सिंगल में कन्वर्ट कर लेंगे, काम बिल्कुल आसान। उसका नाम होगा बेटा कंपोजिट फंक्शन। आप इसके पहले डेफिनेशन को देखेंगे। एफ गुना जी, इसको लिखते हैं एफ ऑपरेशन जी। डिफाइन कैसे है? एफ बाहर है और अंदर में जी एक्स है। जी गुने एफ, आप इसको फॉग मत पढ़िएगा। एफ ऑपरेशन जी है, वो फॉग नहीं है। आप इसको पढ़ोगे बेटा जी ऑपरेशन एफ, आपका जी बाहर होगा और एफ एक्स अंदर होगा। मैं कहूं कि एफ गुना एफ, एफ ऑपरेशन एफ, इसको गॉफ नहीं पढ़ेंगे, इसको फॉफ नहीं पढ़ेंगे। ये डिफाइन कैसे होगा? एफ अंदर में एफ ऑफ एक्स। मैं कहूं कि एफ गुना एच लिखेंगे एफ ऑपरेशन एच, एफ बाहर में, अंदर में आपका एच एक्स होगा। मैं ईटी से लिख दिया। ये इसका वैल्यू है। आप देख रहे हो बेटा सभी लोग कि इधर फंक्शन डबल है, जैसे ही मैं ब्रैकेट को समाप्त करूंगा वो फंक्शन सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद काम आसान। देखते रहिए आज तक। जैसे मान लीजिए एफ एक्स बराबर एक्स है
और gx बराबर x प्लस 2 है। कुछ भी हो सकता है, डरने की जरूरत नहीं है। आपसे कोई कहे कि फाइंड कीजिए एफ ऑपरेशन जी ऑपरेशन एफ ऑपरेशन एफ, जी ऑपरेशन जी, एक एक करके ध्यान दीजिएगा। किसी में कुछ नहीं है। पहला बेटा क्या है, एफ ऑपरेशन जी, आपका वैल्यू क्या है, एफ बाहर है और जीएक्स अंदर होगा, एफ बाहर। जीएक्स का वैल्यू आपके सामने कितना है, तो आपका जवाब क्या है, एक्स प्लस 2। पहले था फंक्शन डबल, अब आ गया सिंगल। और टेक्निक को ध्यान से सुन लीजिएगा, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा, जिस रूप में होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, किसी रूप में होगा, आप उस ब्रैकेट को एक्स मान लोगे। और बगल वाला पर ध्यान दे, इस एक्स के बगल में कौन है, एक्स। आप फंक्शन एफ के लिए काम करोगे। अब बताओ बेटा, मैंने एक्स किसको माना था, एक्स प्लस 2 को। मैं इसमें पुटअप करूंगा, तो चूंकि एफ एक्स बराबर एक्स है, एक्स माने हैं एक्स प्लस 2 को, तो एक्स के स्थान पर यहां वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2, चुटकी में निकल गया। अब दूसरा को देखिए, आपका फंक्शन जी ऑपरेशन एफ है, जी बाहर है और एफ एक्स अंदर है। आपका जी बाहर होगा, एफ एक्स का वैल्यू आपके सामने बेटा एक्स है, मैंने एक्स लिख दिया। यहां फंक्शन था डबल, अब आ गया सिंगल, अब जी एक्स है। अब जी एक्स का वैल्यू किसके बराबर है, एक्स प्लस 2, तो तुमको एक्स प्लस 2 हो गया। ये बिल्कुल आसान से ढंग से तुमने निकाल दिया। ऐसा नहीं कि फंक्शन बड़ा होगा तो कुछ और सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। और देखिए आगे देखिए, एफ ऑपरेशन एफ और ब्रैकेट में एफ एक्स कर दिया। एफ है, इस एफ एक्स का वैल्यू आप क्या देख रहे हो, एक्स है, मतलब कि एक्स हो गया। लास्ट में क्या है, जी ऑपरेशन जी बाहर और जी एक्स अंदर, जी बाहर है। इस जी एक्स का फाइनल वैल्यू आपका बोर्ड पर एक्स प्लस 2 है। मैं इस पूरे को एक्स मानूंगा और एक्स को कहां रखेंगे, इसमें रखेंगे। इस एक्स के स्थान पर किसको रखेंगे बेटा, एक्स प्लस 2 को रखेंगे, रख दिया। अब प्लस 2 फाइनल वैल्यू तुम्हारा एक्स प्लस पर हुआ। क्या इसको वैल्यू को निकालने में कोई परेशानी हुई होगी किसी को? मैं समझता हूं कि किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं फंक्शन को थोड़ा सा बड़ा करने जा रहा हूं, तो डरिएगा मत, तरीका यही होगा। मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 बटा एक्स माइनस 2 और बगल में लिखा रहता है एक्स नॉट इक्वल टू 2। इसका अर्थ क्या है समझिएगा, एक्स का मान 2 नहीं होगा। अगर एक्स का मान बेटा मैं 2 रख दूं तो 2 माइनस 2 बराबर 0, और आपको पता है कि जब नीचे 0 है तो हीरो है, उसको अनडिफाइंड कर देगा। इसलिए बस ये सिर्फ इसमें लागू नहीं है, बाकी सारे में ये वैल्यू लागू होंगे। फाइंड एफ ऑपरेशन एफ, फंक्शन से मत डरिएगा। एफ ऑपरेशन एफ ब्रैकेट के अंदर में एफ एक्स को मैंने डाल दिया, डबल फंक्शन है, मत डरिए। ये बाहर में आपका एफ है, ये एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 1 बटा एक्स माइनस 2। मैं इस पूरे फंक्शन को मान लूंगा एक्स, और यहां पर इत्मीनान से रखूंगा। और जो आप 9th में जोड़ घटाव एलसीएम एचसीएफ का जोड़ का प्रयोग किया हो, उसी का प्रयोग करके मैं इसको खत्म कर दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां एक्स के स्थान पर कितना रखना है बेटा, एक्स प्लस 1 बटा एक्स माइनस 2 और प्लस 1 कर दिया। और नीचे आ जाइए, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 और माइनस 2, एलसीएम लो,
x माइनस 2 हो गया, ऊपर है आपका x प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, x माइनस 2 हो गया ना। नीचे आइए, नीचे का भी एलसीएम आपका क्या होगा, x माइनस 2। ये देखिए ऊपर क्या है बेटा, x प्लस 1, इसको इसे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस है, सावधान रहिएगा, तो माइनस 2x और प्लस 4 हो जाएंगे, इसको ये कैंसिल कर देगा। और जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो x और x मिल करके 2x हो जाएगा, एक में से 2 घटेगा -1 हो जाएगा, इसमें से ही घटेगा -x हो जाएगा, ये ऐड करोगे तो +5 होगा। ये आपका वैल्यू हो गया इस फंक्शन का। मैं जो फंक्शन का सेकेंड क्लास लिया, ये आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैं तो सारे विद्यार्थियों को बोलता हूं कि ये तो बिल्कुल मैथमेटिक्स क्लास है प्रोफेसर आरपी सिंह, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, सब लोग जानते हैं मेरे बारे में। यूट्यूब पर ये चैनल है, आप उसको देखेंगे, इसमें तो कोई पैसा नहीं लग रहा। आप मेरे विद्यार्थी हो या विद्यार्थी नहीं हो, आप बिल्कुल देखिए, और जब आप कंपेरिजन करेंगे, आप जहां बिल्कुल किसी के बहकाव में पढ़ करके आपने कहीं ज्वाइन कर लिया था, आपको उसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। आपको लगेगा कि नहीं कि हम आर्टिफिशियल से नहीं पढ़ते थे, लेकिन उनका कंसेप्ट उससे बहुत ही बेहतर है। और तुलना करने के लिए किसी के मदद की आवश्यकता नहीं पड़ती, कंपेरिजन करने सबको आता है। आप बिल्कुल जब प्रोविजन करेंगे तो लगेगा कि नहीं आरपी संघ इज द बेस्ट। आप कमेंट पढ़ के देख लीजिए, कमेंट में सब लोग क्या लिखते हैं, आपसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, आप वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन मैथमेटिशियन है। गर्व होता है सुन करके, खुशी होती है। ठीक है बेटा, मैं फिर अगले क्लास में फिर इसके बचे भी हिस्से को समाप्त करूंगा। तब तक के लिए फिर मैं विदा चाहता हूं, फिर मिलूंगा। धन्यवाद।